आप सभी का और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। वहीं पर जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्थान के पुष्कर स्थित उत्तराखंड आश्रम यानी धर्मशाला के द्वितीय तल का लोकार्पण किया। 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस नए तल और आधुनिक लिफ्ट का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह परियोजना पर्वतीय समाज की सेवा और धार्मिक भूमि के विकास का प्रतीक है। मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में पुष्कर के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने साथ ही कहा कि पुष्कर हमारा पवित्र स्थान है। तीर्थ गुरु पुष्कर राज की कृपा के बिना यहाँ आना संभव नहीं है। धामी ने आगे कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य सरकार को परियोजना में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आश्रम हेतु 50 लाख रुपए की अतिरिक्त सहयोग राशि प्रदान करने की घोषणा की। आश्रम के निर्माण हेतु पूर्व में उत्तराखंड सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए की सहयोग राशि प्रदान की गई है। वहीं उत्तराखंड में इन दिनों भालू का आतंक बढ़ गया है, जिससे वन विभाग और राज्य सरकार की चिंता भी बढ़ी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव वन के साथ बैठक की और भालू तथा अन्य वन्य जीवों के हमलों से घायल व्यक्तियों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन करने का निर्देश दिया। साथ ही साथ आपको बता दें, सीएम ने वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने ये कहा कि घायल व्यक्तियों को समय पर और बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार ने मुआवजा राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। वहीं पिछले 5 सालों में भालू के हमले में 14 लोगों की जान गई है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षों से जारी पलायन के बीच एक खुशखबरी आई है। पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 60,000 से अधिक प्रवासी अपने पृथक गांव में वापस लौट आए हैं। ये रिवर्स पलायन राज्य सरकार की नीतियों की सफलता को दर्शाता है। राज्य मंत्री शंकर कोरंगा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की योजनाओं ने ना गांव को सशक्त किया और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा। उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने भी इस योजनाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि कृषि, पशुपालन और पर्यटन को बढ़ावा देने वाली योजनाओं ने प्रवासियों को आकर्षित किया। रिवर्स पलायन से उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और गांव में रौनक फिर से लौट आई है। देखिए, जब से मुख्यमंत्री धामी जी बने, युवा मुख्यमंत्री, और जो उन्होंने इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में, अभी खुर्पिया में 72,000 लोगों को रोजगार देने के लिए वहाँ इंडस्ट्री का काम हो रहा है। इन्वेस्टर समिट हुई और लोगों को जो आकर्षित किया, जगह दुनिया भर में उन्होंने बातचीत की, उससे रिवर्स पलायन तो उन्हें स्वाभाविक सुविधा मिल रही है। और मैं तो एक दिन एक स्टार्टअप में गया था मीटिंग में वहाँ देहरादून, तो मैंने बड़े नौजवानों को देखा 40-40 करोड़ 30-30 करोड़ के कारोबार कर रहे हैं, लंदन से, जर्मनी से लौट के आए। मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं लोगों से बताता भी हूँ। तो उस मीट को मैं आया, करीब 40-45 लोग थे और लोग अपने काम कर रहे हैं। यहाँ गर्म पानी में 3 बच्चे। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, इस प्रदेश के माननीय जनप्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मजबूत सरकार काम कर रही है। ये विभिन्न योजनाएं, क्योंकि गिनाने में बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन जो पलायन आयोग की रिपोर्ट है उसके आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको आधार मानते हुए एक से एक चीज़ें की, चाहे यहाँ मंदिरमाला प्रोजेक्ट हो और हमारे यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी हो, सड़क कनेक्टिविटी हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो। सबसे बड़ी बात है कि एक गुण चीज़ों पर उसमें वार्ता हुई, चर्चा हुई और प्रत्येक व्यक्ति, ये सिर्फ मुझे ये लगता है कि माननीय धामी जी के नेतृत्व। उत्तराखंड में लगातार पलायन होता आया है लंबे समय से, और इस बीच रिवर्स पलायन हुआ है। करीब 6,282 से ज़्यादा लोग अपने उत्तराखंड में वापसी कर चुके हैं। पलायन निवारण आयोग की सर्वे के अनुसार यहाँ पर जो करीब 6,000 से ज़्यादा लोगों ने रिवर्स पलायन किया है उत्तराखंड में, और वो लोग उत्तराखंड में आकर के अपनी जीविका चला रहे हैं। और उसको लेकर के साफ तौर से देखा जा सकता है कि उत्तराखंड में जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं धामी सरकार के द्वारा,
वो प्रयास कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रहा है। शायद यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री शंकर कोरंगा ने धामी सरकार की जम के तारीफ करी है। पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उससे उत्तराखंड में अब जो विकास है वो बेहद ही तेजी से हो रहा है। और शायद यही वजह है कि अब रिवर्स पलायन यहाँ पर हो रहा है। जो लोग उत्तराखंड से बाहर थे वो अब अपने शहर अपने गांव में वापसी कर रहे हैं और अपने शहर अपने गांव में रह करके रोजगार प्राप्त करके अपनी जीविका अच्छी तरीके से चला रहे हैं। शंकर कोरंगा की बात की जाए तो उनकी तरफ से ये भी कहना था कि लगातार पुष्कर सिंह धामी जनता के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रदेश की विकास के लिए लगातार उनकी तरफ से कार्य किए जा रहे हैं और इन्हीं कार्यों का जो उससे लोग प्रभावित हो रहे हैं और वापस अपने प्रदेश का रुख लगातार उनकी तरफ से किया जा रहा है। अमित चौधरी, ANB न्यूज, हल्द्वानी। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ पत्रकार और प्रतिष्ठित लेखक जय सिंह रावत द्वारा लिखित पुस्तक उत्तराखंड राज्य का नवीन राजनीतिक इतिहास का विमोचन किया। ये पुस्तक राज्य के राजनीतिक, प्रशासनिक और विकासात्मक इतिहास की एक संपूर्ण और प्रारंभिक दस्तावेजी यात्रा प्रस्तुत करती है। सीएम धामी ने पुस्तक के विमोचन के दौरान कहा कि रावत ने राज्य गठन के बाद की 25 सालों की घटनाओं को सुसंगतता और प्रामाणिकता के साथ संकलित किया है, जो सराहनीय है। उन्होंने ये भी बताया कि ये पुस्तक शोधार्थियों, विद्यार्थियों और प्रशासनिक सेवाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगी। कार्यक्रम में सीएम ने अपील की कि बुके नहीं बुक दीजिए ताकि पुस्तकों के प्रति रुचि बढ़े। वहीं ऋषिकेश के निकट श्यामपुर और खेरी खुर्द ग्राम सभा को जोड़ने वाली पुलिया के निर्माण में कुछ लोग व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे स्थानीय निवासियों को परेशानी हो रही है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम ने इसे सुलझाने का प्रयास शुरू किए हैं। खेरी खुर्द ग्राम सभा के प्रधान और 40 से अधिक ग्रामीण एसडीएम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपे और बताया कि पुलिया का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग निर्माण कार्य में बाधा डाल रहे हैं। वहीं एसडीएम ने कहा कि 25 नवंबर को विभाग के अधिकारियों के साथ दोनों ग्राम सभाओं के हितधारकों से बात की जाएगी और आपत्तियों का निस्तारण कर पुलिया का निर्माण किया जाएगा। ग्राम सभा खेरी खुर्द और ग्राम सभा श्यामपुर के स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा एक पुलिया निर्माण जो वहाँ पे हो रहा है, जो दोनों ग्राम सभाओं को कनेक्ट करता है, उसमें कतिपय लोगों के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है कि वो पुलिया निर्माण यथाशीघ्र किया जा सके। इस संबंध में मंगलवार को जो हमारा सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग की एक संयुक्त टीम को दोनों ग्राम सभाओं के हितधारकों के साथ बैठक करने के लिए निर्देशित किया गया है, और ताकि अगर किसी को पुलिया निर्माण को लेकर कोई वैधानिक आपत्ति हो या कोई उसका रीजनेबल कोई कारण हो तो उसका समाधान किया जा सके, और यदि कोई उचित आपत्ति न होने के उपरांत भी अनावश्यक तौर से पुलिया निर्माण को लेकर व्यवधान उत्पन्न करेगा तो संबंधित के विरुद्ध भी फिर कार्रवाई की संस्तुति। वहीं रुड़की शहर में पार्किंग व्यवस्था की गंभीर समस्या सामने आ रही है। मुख्य बाजारों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में वाहन सड़कों के किनारे खड़े किए जा रहे हैं, जिससे जाम की स्थिति बन रही है और यातायात प्रभावित हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस इन वाहनों को क्रेन के जरिए उठाकर भारी जुर्माना लगा रही है। स्थानीय लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उचित पार्किंग व्यवस्था शीघ्र स्थापित की जाए ताकि शहर में यातायात सुचारू रूप से चलता रहे और लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। कि हम छोटे छोटे पार्किंग स्थल जगह जगह बनाएं, और इसमें एचआरडीए और जो जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की हैं उनके द्वारा एक बैठक अभी की गई है, जहाँ पर विभिन्न ऐसी कॉलोनीज़ के बीच में या मेन हाईवे मार्केट्स के बीच में ऐसे एरिया आइडेंटिफाई कर लें जहाँ पर छोटी पार्किंग्स बनाई जाए और उन पार्किंग्स में प्रॉपर उनका संचालन करें ताकि व्हीकल्स को रोड पे ना खड़ा होना पड़े। इस बारे में हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। जिससे लगातार देखा जाता है भाई एआरटीओ भी कार्रवाई करते रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी कार्रवाई करती रहती है, लेकिन पार्किंग ना होना एक बड़ी समस्या है। देखिए, पार्किंग जैसा मैंने कहा, पार्किंग का डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि धीरे-धीरे गाड़ियों की संख्या भी बढ़ी है शहर में। तो जैसे-जैसे गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, तो जो एक्जिस्टिंग जो पार्किंग्स हैं, वो सारी कंप्लीट हो जाती हैं। हमें न्यू पार्किंग स्थल हम चयन करना और साथ ही मैकेनाइज्ड पार्किंग्स को भी प्रमोट करेंगे, जिसमें कि लेवल बेस्ड पार्किंग।
वहीं अल्मोड़ा नगर क्षेत्र में एसडीएम संजय कुमार ने सीएससी सेंटरों में छापेमारी की। इस दौरान रेट लिस्ट, लाइसेंस समेत अन्य दस्तावेजों की चेकिंग की गई। एसडीएम ने बताया कि काफी समय से सीएससी सेंटरों की शिकायतें आ रही थी, जिसके कारण ये छापेमारी की गई। निरीक्षण में कई खामियां पाई गई, जिसके चलते सभी संबंधित सेंटरों की नोटिस जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब सीएससी और आधार सेंटरों को रेट लिस्ट और लाइसेंस चस्पा करने का आदेश दिया गया। शिकायतें आ रही थी। इसमें एक्चुअली क्या हुआ था, हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निर्देश प्राप्त हैं, जैसे कि सरकार की मंशा भी है कि कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट ना बने और किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट यदि बनता है तो उसमें कोई कानूनी और विधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। तो उसी क्रम में आज हमने सीएससी सेंटरों पे औचक छापेमारी करी है और हमने ये देखा है कि एक तो जो भी सीएससी संचालक हैं वो अपनी आईडी को वहाँ पे फ्लैश करें, दूसरा बाहर से अपना रेट लिस्ट चस्पा करें और जो भी निर्धारित दरें हैं उससे अधिक कोई शुल्क न लें, और जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए जा रहे हैं तो उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही अपलोड करने की कार्रवाई करें। क्योंकि प्राय संज्ञान में आ रहे हैं कि कुछ प्रकरण जो है आपने सुने भी होंगे मीडिया के माध्यम से कि कुछ जगहों पे क्या हुआ कि लोगों ने फर्जी खतौनी या फर्जी आधार कार्ड लगा के लोग क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कार्रवाई करते हैं। तो उसमें स्पष्ट नियम है कि जो सीएससी संचालक है तो मूल दस्तावेज से ही अपलोड करने की कार्रवाई करेगा और अपना रेट लिस्ट भी जो है वहाँ पे चस्पा करेंगे और शुल्क से अधिक दर पे कोई भी जो है नहीं लेगा। उक्त संबंध में हमने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और जिनके कमियां पाई गई इनको नोटिस भी निर्गत करने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं कि भविष्य में जो भी प्रमाण पत्र बने वो बिल्कुल नियम वाले ही प्रमाण पत्र जारी हों। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर चर्चा में है। इस बार उन्होंने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से आग्रह किया है कि धर्मपुर क्षेत्र के जिस बूथ पर उनका नाम दर्ज है वहां का अध्यक्ष बना दिया जाए ताकि वे पार्टी के लिए अपना योगदान सुनिश्चित कर सके। इसके अलावा हरीश रावत ने अपने प्रत्येक गांव मोहनरी से अपने भाई जगदीश रावत को भी बूथ अध्यक्ष बनाने का अनुरोध किया। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि इससे सकारात्मक रूप में लिया जाना चाहिए, क्योंकि रावत ने कहा है कदम पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए उठाया है ताकि बड़े नेता भी बूथ अध्यक्ष बन सके। देखिए, इस बात को इस रूप में लिया जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए बात कही कि कांग्रेस का आम कार्यकर्ता चार्ज हो सके कि बड़े नेता भी बूथ अध्यक्ष बन सकते हैं। इसको इस रूप में लिया जाना चाहिए। देखिए, इस बात को इस रूप में लिया जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए बात कही कि कांग्रेस का आम कार्यकर्ता चार्ज हो सके कि बड़े नेता भी बूथ अध्यक्ष बन सकते हैं। इसको इस रूप में लिया जाना चाहिए। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा के कुंदन परिहार ने कहा कि सबको समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए और उत्तराखंड सरकार इस दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है। उन्होंने युवाओं के प्रति सरकार की संवेदनशीलता की सराहना की और कहा कि उपनल कर्मियों के आंदोलन पर सरकार वार्ता के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास कर रही है। राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उन्होंने जनता, कर्मचारियों और उपनल कर्मियों से सहयोग की अपील की ताकि राज्य निर्माण की मूल अवधारणा को साकार किया जा सके। आप जो है धरने पर बैठे हैं। 18 में जो हाईकोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद उसको सही माना फैसले को। उसके बाद लगातार 2025 में उन्होंने कहा कि इस पर पहल होनी चाहिए कि समान कार्य समान जो है वेतन मिलना चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं, सरकार विलंब क्यों कर रही है? देखिए, युवाओं के प्रति सरकार बहुत संवेदनशील है। पहले भी जितने घटना चक्र हुए उसमें भी आपने सरकार की मंशा को देखा। स्पष्ट था कि युवाओं के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव न हो और इसी दृष्टिकोण से हम उपनल के कर्मी को भी देखते हैं। उपनल के जो कर्मी यहाँ पर आंदोलनरत है और सरकार भी अपने स्तर से उनसे बातचीत कर रही है और हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी इसका कोई एक समाधान निकलेगा, क्योंकि राजकीय कार्यों को धरातल पर पहुँचाने के लिए हड़ताल एकमात्र माध्यम नहीं होता है।
हम जानते हैं कि हमारा राज्य आज 25 वर्ष पूर्ण कर चुका है और इस परिप्रेक्ष्य में हम सबसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। हम यहाँ के जनता जनार्दन से भी जहाँ सहयोग की अपेक्षा करते हैं, वहाँ जो राजकीय सेवा में अपना सेवा जो दे रहे हैं उनसे भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं और इसी प्रकार से उपनल के जो कर्मी हैं उनसे भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं, ताकि हम इस राज्य को उसके जिस कारण से इस राज्य की अवधारणा को साकार किया गया, जिस कारण से राज्य बनाया गया, वो इस राज्य की अवधारणा पूर्ण हो सके। इसलिए सबको इस राज्य के विकास में, इस राज्य को आगे बढ़ाने में सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए और हमारी सहानुभूति उपनल कर्मियों के साथ है। निश्चित रूप से सरकार इसका कोई एक बेहतर। वहीं नर्सिंग सेवा संघ के विजय चौहान ने प्रेस वार्ता में बताया कि उत्तराखंड चिकित्सा सेवा संघ आयोग द्वारा नर्सिंग अधिकारियों के 690 पदों का विज्ञापन निकाला गया है, जिससे तत्काल वापस लिया जाए। उन्होंने मांग की है कि नर्सिंग भर्ती नियमावली में संशोधन करके 1500 पदों की भर्ती सीनियरिटी के आधार पर सालाना निकाली जाए। इसके अलावा ओवर एज नर्सिंग अधिकारियों के लिए आयु सीमा के कम से कम 2 वर्ष की छूट दी जा सके। साथ ही अन्य राज्यों के नर्सिंग अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल न किया जाए। सर, पूरा मामला ये है कि आज तक हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में जितनी भी भर्तियां आई है वे सभी वर्षवार आई हैं, सीनियरिटी बेस से आई हैं और पहली बार सरकार ने अभी 17 और 18 नवंबर को 2 विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें कि परीक्षा के माध्यम से नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और जिसका कि हम पुरजोर विरोध करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारी पूर्व से अभी तक भर्तियां होती आई है, पहले तो इस प्रदेश का दुर्भाग्य ये रहा है कि यहाँ पर लगभग नर्सिंग अधिकारियों को प्राइवेट सेक्टरों में धक्के खाने पड़ रहे हैं। लगभग 10-10, 12-12 साल बाद हमारी भर्ती आती है। सबसे पहले शुरू से हमारी भर्ती अभी तक वर्षवार होती आई थी, मगर 2020 में सरकार ने इसकी नियमावली चेंज कर दी। तो जो प्रथम हमारा जो विज्ञापन इसमें जो हमारा जारी किया गया था, उसके बाद नियमावली चेंज करने के बाद लोगों ने उस समय विरोध करा हमारे साथ के, तो सरकार ने फिर 3000 पदों को वन टाइम सेटलमेंट के साथ ही वर्षवार के माध्यम से भरने का निर्णय लिया। और इसकी पहले इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी जो है वो दिल्ली पहुंचे और यहां पर वो अंतर्राष्ट्रीय मेले में शामिल हुए हैं, शिरकत लिए हैं। वहीं पर आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें इस वक्त दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मेला में जो है सीएम धामी पहुंचे हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शिरकत करी है। आपको बता दें इससे पहले धामी जी दिल्ली पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने राजनाथ सिंह से बातचीत भी की है। उत्तराखंड में किस तरीके से विकास होगा उसको लेकर भी बात की गई है। वहीं फिर से दिल्ली में पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय मेले में शिरकत करते हुए नजर आए। साथ ही साथ कई सारे कार्यकर्ता भी मौजूद है। जनता का आभार मिल रहा है, प्यार मिल। वहीं हल्द्वानी के कमाऊ के सबसे बड़े नगर निगम में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 32 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में नियम क्षेत्र के विकास कार्यों की ओर आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नए वार्ड से कमर्शियल टैक्स की वसूली की अंतिम सलाह 31 दिसंबर रखी गई है। इसके अलावा सभी पार्षदों को स्टैचू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद नगर निगम के कार्य देखने के लिए भेजा जाएगा। मंगल पांडव में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा और खाली पड़ी जगह का व्यवसायी उपयोग होगा। हम पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक अंतर्राज्यीय प्रशिक्षण शिविर जो अहमदाबाद के निगम में और उसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी के दर्शन, ये 2 कार्य भी हमने कहा कि सभी 60 पार्षदों के साथ
हम लोग वहाँ उसका भ्रमण करके भी इस सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती में हम जाने वाले हैं। तो ये बात कि हम सब लोग वहाँ जाएंगे, इसका भ्रमण। इस प्रकार इसी प्रकार 2 बड़े प्रोजेक्ट अभी जो छठा वित्तीय आयोग आया हुआ था, छठा वित्त आयोग, तो उसमें हमने वहाँ पर रखा था, उसको आज हमने बोर्ड में भी पास किया है कि 2 पहला, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है हमारी कार्यालय जो है, ये जो ऑफिस बना हुआ है, ये 2008 में इसका निर्माण हुआ था और तब ये निगम भी नहीं था, केवल नगर पालिका थी। और उसके हिसाब से निगम बनने के बाद बहुत क्षेत्र भी बड़ा है, जनसंख्या भी बड़ी है और कार्य भी बड़ा है। तो इसलिए ये जो ऑफिस है ये छोटा पड़ रहा था, इसलिए हमने उनके सामने भी अपना प्रस्ताव रखा था, जिसको कि छठे वित्त आयोग ने अपनी संस्तुति भी दी है और कहा कि हम इसमें आपकी सहायता करेंगे। तो हम इसका भी विस्तारीकरण करने जा रहे हैं। इसी प्रकार जो अपना मंगल पड़ाव का क्षेत्र है, उसमें लगभग 56 दुकानें एक साथ निगम की हैं। तो हम चाहते हैं वहाँ भी एक मल्टी स्टोरी बने, जिसमें वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के वाहन स्वामियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने वाहन फिटनेस फीस में 1 वर्ष तक कोई वृद्धि न करने का फैसला लिया है। इस निर्णय से जनता का वित्तीय बोझ कम होगा और परिवहन क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी। उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के इस कदम से प्रदेशवासियों को विशेष राहत मिलेगी, खासकर मध्यम वर्ग के वाहन स्वामियों को। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का कि आपने जो हमारे उत्तराखंड में जितने वाहन हैं 15 साल पुराने, उनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जो पॉलिसी नई लागू की है, जिसमें 15 साल पुरानी गाड़ियों का फिटनेस फीस में वृद्धि की गई है, आपने इससे हम लोगों को छूट दी है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में मैक्सिमम गरीब लोग हैं जो 15 साल से पुरानी गाड़ियाँ चलाते हैं और उन लोगों की आपसे बड़ी आशा थी कि आप इस प्रकार का मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आपसे एक निवेदन करता हूँ कि जो मेरी बराबर आपसे मांग चलती आ रही कि यहाँ पे उत्तराखंड में फिटनेस जो गाड़ियाँ जब तक ATS सेंटर पूरे लागू न हो तब तक RTO कार्यालय में हो, तो तब तक के लिए आप ये भी करवा दें। आपका मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा। उत्तराखंड का ट्रांसपोर्ट व्यवसायी एक आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।